चीफ एजुकेशन ऑफिसर बानीहाल, रामन, प्रिंसिपल डाइट, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल और हमारे उस्ताद मोहतरम AR गिरी सर, यहाँ मंच पर बैठे हमारे जोन के एजुकेशनल हेड, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जमशीद खान साहब, ZDPO मैडम, हमारे यहाँ बहुत सारे उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं जिनके सामने यहाँ खड़े होकर बोलना सूरज को दिया दिखाने के मुताबिक है। मंजूर कामदार साहब बैठे हैं यहाँ, मेरे बड़े भाई हैं, असदुल्ला भट्ट साहब हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्ताफ साहब हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम व आदाब। जिस पर्सनैलिटी के बारे में आज तकरीर को सजाया गया है, सबसे पहले मैं बानीहाल के अपने उस्ताद किराम की तरफ से इनको यहाँ वेलकम करता हूँ। CO साहब, जो अभी अल्ताफ साहब ने आपका बायोडाटा हमारे सामने रखा, आपने 1989 में इस डिपार्टमेंट को एज टीचर ज्वाइन किया और आज आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड की हैसियत से नौकरी से सबकदोश हो रहे हैं। इस दौरान आपकी डिपार्टमेंट में जो आपने अपने फ़राइज़ निभाए, वो किस तरह से निभाए वो हम नहीं जानते। एज टीचर हम आपको नहीं जानते, लेकिन एज एन ऑफिसर जो आपसे हमारा राबिता रहा इन सालों में, प्रिंसिपल डाइट से लेकर CO रामन तक, हमने जब भी आपको तकलीफ दी, जब भी आपको हमने व्हाट्सएप किया, जब भी हमने आपको कॉल की, आपने कभी हमें मायूस नहीं किया। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमने कभी दिन को कभी रात को आपको तकलीफ दी, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आपने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया। आपने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में हमें नहीं फंसाया। आपने जब भी कभी उस्ताद पे बात आई, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे कहीं और से, आपने अपने ऊपर बोल लिया, लेकिन उस्ताद पे आपने बात नहीं आने दी। इसके लिए हम आपको पूरे बानीहाल जोन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है ये जो हमारा महकमा है, हम कहते हैं कि ये पैगम्बराना पेशा है, ये ऋषि और मुनियों का पेशा है। बेशक ये ऋषि और मुनियों का पेशा है, बट वी आर बीइंग पेड फॉर दिस। हम ये रज़ाकाराना तौर पे या मुफ्त नहीं करते हैं। हमारे हाथों में उन लोगों का हक है, क्योंकि हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि हक कोई गलती इंसान की माफ़ की जा सकती है, लेकिन अगर किसी का हक छीना जाए वो माफ़ नहीं होता है, जिसको हम हुकूकुल इबाद भी कहते हैं। हमारे हाथों में उन छोटे नन्हे मुन्नों का हक होता है, जिन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि अगर वो छीना भी जाए वो किसी से बोलते भी नहीं। वो इतने मासूम होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा हक छीना गया है, और यह हक माफ नहीं होता है। बाकी हर कोई गलती माफ हो सकती है, लेकिन यह माफ नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप का भी मुहस्सबा करना चाहिए। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑफ आवरसेल्व्स कि हम कहां पर हैं, क्योंकि आज CO साहब रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जो काम अंजाम दिए हैं वो यही जानते हैं इन्होंने कैसे पढ़ाया, कैसे अपने फराइज को ईमानदारी से अंजाम दिया, वो यही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें अपना मुहस्सबा आप भी करना चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट में रह के क्या हम अपने फराइज को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं कि नहीं देते हैं। CO साहब की रिटायरमेंट, जहां रशीद साहब ने इनकी फेयरवेल को शुरू किया था शायद मोह मंगित से, आज बानीहाल पहुंची है। मुझे लगता है इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में एज टीचर जो काम किया है वो बहुत अच्छे काम किए हैं, तभी जाके इतनी पार्टीज का ऑर्गेनाइज किया गया। एज एन ऑफिसर
इनका जो रोल रहा है यहाँ पे अल्ताफ साहब ने भी बताया, आफ्ताब साहब ने भी बताया, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सीओ साहब अपने आप में एक मिसाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके सबॉर्डिनेट मेरे भाई हैं तमीज़ साहब, एक और साथी आए हुए हैं जो नेक्स्ट हमारे सीओ साहब आएंगे, उन्हें भी ये पूरा कोऑपरेट करेंगे और इसी तरह काम करने के लिए कहेंगे कि हमारे उस्तादिज़ा और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। सर, प्रॉपर रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है कुछ स्कूलों में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे कलेक्टर हेड भी मौजूद है। हमारे कुछ स्कूलों में बहुत कम स्टाफ है, 2-2 टीचर है, 100 बच्चे हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी 2, 4, 5 जो बच्चे हैं इसमें एक कमी को आप पूरा करेंगे, खासकर बानिहाल एजुकेशन। सर भी बैठे हैं, दोनों सर यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ सर। इसके अलावा और भी कुछ मसले हैं वो इंशाल्लाह इस फेयरवेल तकरीब के बाद आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।